है? बोले नहीं नहीं, हमें तो वरदान है। क्यों? बोले जब सुख होता है तब आप हमें छोड़ के चले जाते हो, और सुख में मनुष्य भगवान को भूल जाता है। जब जब विपत्ति आती है तो भगवान को याद करते हैं और भगवान सहायता करने के लिए आते हैं। और भक्तों की इच्छानुसार, भक्तों की मतानुसार तो बात एक है। क्या? हनुमान जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज ये तो बताओ विपत्ति किसका नाम है? तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु काहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सो हरि का भजन ना हो उसी का नाम विपत्ति है, और भगवान का भजन करते रहे वही संपत्ति है। तो भगवान ने कहा, बुआ हम आपको विपत्ति तो नहीं देंगे, जैसे तैसे तो आपकी विपत्तियों को पूर्ण किया है। अब तो आप प्रेम में आनंद से अपने पुत्रों का राज सुख भोगो। इस तरह से भगवान पांडवों को वरदान देते हैं। और इसके उपरांत आज रात्रि में जब विश्राम किया है तो विश्राम के समय युधिष्ठिर जी जिनको थोड़ा मोह हो गया, देखो महाभारत की लड़ाई के पहले अर्जुन को मोह हो रहा था, और अर्जुन कहते थे यह मेरे बांधु, मेरे गुरु, मेरे चाचा हैं, इनसे युद्ध नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा। लेकिन भगवान उनको गीता जी का ज्ञान देते हैं और ज्ञान देकर के समझाते तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करो। तो गीता जी का ज्ञान सुन करके अर्जुन का मोह दूर हो गया था। युद्ध के पश्चात आज युधिष्ठिर जी को मोह हो गया। किस बात का मोह हुआ? युधिष्ठिर कहने लगे, हे द्वारकाधीश, देखो हमने अपने ही बांधवों को युद्ध में परास्त करके, अपने गुरु, चाचा, पितामह आदि को परास्त करके उनको मृत्यु के घाट पर उतार कर राज प्राप्त किया। ऐसे राज की क्या आवश्यकता? युधिष्ठिर को मोह होता है, और ऐसा होता भी है। देखो जब कोई सामने होता है तो सामने वाले से विरोध होता रहता है तो कुछ भी कहते रहते हैं, जब सामने वाला नहीं रहता तब उसकी याद आती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि संसार की वस्तुएं जितनी भी हैं वह वस्तुएं तो प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन अपने जो प्रेमी हैं, अपने जो मित्रजन हैं, अपने रिश्तेदार हैं, परिवार है, वो पुनः प्राप्त नहीं होता। ना कुछ संपत्ति के लिए परिवार जनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, और जहां पर संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ी जाती उसी का नाम तो महाभारत है। और जहां पर संपत्ति के लिए एक दूसरे को त्याग कर देते हैं उसका नाम रामायण है। रामचरित में तो आप सुनते हैं ना, इतनी बड़ी संपत्ति एक दूसरे को त्याग दी। बड़े भाई चाहते हैं हमारा मंझला भाई राजा बना रहे, हमें कोई जरूरत नहीं है, और छोटे भाई चाहते हैं नहीं बड़े भाई के सामने हम राजा बने, ये बात उचित नहीं है।
आज के व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए, ना कुछ स्वार्थ के लिए अपने परिवारजनों से झगड़ा कर लेते। तो द्वारकाधीश ने अपने पांडवों के लिए समझाया, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई। फिर प्रातः काल होते ही भगवान पांडवों के लिए पितामह भीष्म के पास ले गए। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े थे, जिनके रोम रोम में बाण लगे हुए थे, और पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। द्रौपदी के साथ पांडव और द्वारकाधीश जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं। भगवान द्वारकाधीश ने भीष्म पितामह से कहा, यह तुम्हारे नाती हैं, ये राजा बन गए हैं महाराज, इनके लिए किस तरह से राज्य चलाना चाहिए मार्गदर्शन दीजिए। भीष्म पितामह कहने लगे, हे द्वारकाधीश, आप तो जगत के गुरु हैं, आप सब कुछ जानने वाले, सब विद्याओं में निपुण हैं, जिनके साथ में स्वयं द्वारकाधीश रहते हो, मैं उनको क्या सिखाऊं, मैं उनको क्या धर्म सिखाऊं, क्या राजनीति सिखाऊं। आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, इसलिए आप ही इनको शिक्षा प्रदान कीजिए। भगवान जी ने भीष्म पितामह से एकांत में थोड़ा कान में जाकर के कहा कि देखो, यह युधिष्ठिर जो है वो मुझे छोटा मानते कि छोटा भाई है, इसलिए मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान को सुनकर भी इनका मोह दूर नहीं होता है। आप वृद्ध हैं, इनको शिक्षा प्रदान कीजिए। भीष्म पितामह ने उस समय राजनीति और धर्म ज्ञान सब शिक्षाओं को प्रदान किया। और जब धर्म का वो